पूरा कोई नहीं है, सब सब्जी विधायक के देनी है। अधिकारी तो आज के दिन तो तोती बोल रहे हैं। क्यों आ बैठे उससे क्या मतलब है? मैं भूख हड़ताल करांगा, मरना मरांगा, एक आध दौड़ रहे कोई अफसर पढ़ लिख रहे हैं। आवाज मोदी तक पुगा दी, मुख्यमंत्री तक पुगा दी, विधायकी की फुटेड़ी यहाँ कौन विधायक के हैं? बन तो छापा मारना इतना मार लिया। पहले तो शुरू वाला मियों खड़ी हो बड़े चुनाव में मार गयो, फिर जैसे वहाँ वोट पड़े फिर मार गयो, फिर गए उसको मार गयो। ये वो मानी क्यों समझे? और तो नहीं तो चांदी वाला मुकुट और पैर गयो हैं? पानी ला दूं। और मारे तो पानी डिग्गी में मैं तो लेर संजू के बारे में देखियो नहीं, इनके बारे में देखियो नहीं। पानी डुड्डी आ जातो आ तो इनको पानी है, इनको पुणी है नहर में, इनको डिग्गिया में माने पानी दियो प्या। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं ब्रेन कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं डुंगराना में। आपको बता दें कि भादरा तहसील के डुंगराना गांव में पिछले सप्ताह भर से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। फसल बीमा क्लेम को लेकर किसान जो है सप्ताह भर से धरने पर बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बजरंग सहारा के नेतृत्व में ये आंदोलन जो है चल रहा है। यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भैया। बताओ मैं क्या खातर बैठे हो धरने पर? मैं बैठा भैया बीमे खातर है। 3 बार प्रीमियम कटा लियो, 36 बार झूठ बोल गया, बोले 10 दिन में आ जाओ, 5 दिन में आ जाओ, 7 दिन में आ जाओ, 9 दिन में आ जाओ। आज 10 महीना 11 महीना हो गया लोगों का आए नहीं। जो को मतलब किया कि अमितर पर कटाड़ो मारो, सोसाइटी में कटाड़ो मारो, क्यों को नहीं आयो? वो एक चक्कर चला रखे है कभी बीमा कंपनी की इनकी दे दियो, वो करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ और ले गए। मतलब क्या है कि पहली बरसात को नहीं हुई जो बोले गाँव का बोले होम करा और कुत्ता दलियो गेरा से कुत्ता दलियो खा गए पूंछ ठोर गया, जो वो खा गए पूंछ ठोर गयो, वो बीमो दिरावे को नहीं। अब आते नहीं चक्कर एंगे कंठा हम सोट दे के लिया भाई बीमो मारो हक है। मर्स का मतलब हट्टा को नहीं बीमो लिया। 3 बार को प्रीमियम कटाड़ो लिया लाजमी लिया, चाहे वो की कर ले। आज थाना हफ्तों ज्यादा हो गया उरे धरना लगाया। माने हफ्तों को नहीं, मैं 65 साल को हो गया और 75 साल तक उरे बैठे रहूँगा नहीं दे इतने 10 साल तक। और एंगा तो 4-5-7 महीना है वो तो रिटायर हो जाओ, फिर गलिया में चीज तो फिरेगा, कोई कौन पूछेगा। पहली रामगढ़ बोलो बीमो दिरा दूंगा, बीमो दिरा दूंगा, पूरा पानी दिरा दूंगा, कहने की दिरा दियो पूरा पानी। 65 दिन पानी आयो, बड़ा 2,70,000 रामगढ़ में लेके भाजी उधर ही सामट के दिराए तो कहनी 2300 रुपया प्रीमियम कटेडो ही हो। क्यों चतरू बनाया लोगों ने? दिरावत ही जाना का दिरा दे हो गए हो। हमारी मांग बीमारी है लेके रहा। थोड़ा दिन पहले विधायक जी एक पोस्ट गिरा की फेसबुक पर, बोले बीमो आना रहे थोड़े दिन। वो विधायक घणो ही जोर जोर को बोला संसद में मारे उतरा दफा गाँव में मतलब रोड है और मैं कहता बोले 3-3 को सुने मारे के काम आयो वो बोल रहे संसद में मारा बीमो नहीं दिरावत दे। या बात नहीं बड़ा बोलने होगा नहीं, सेक्रेटरी कर लगा लिया आके बोले मैं बीमो मेरे गोद में 8 तारीख ने फोन करे तो दे दे, फिर गोद में गालिया फिर क्यों बेटी का बाप क्यों मौज मने? मैं इन्हें बैठ तो ब्याज भरा नहीं तू मौज करे, मारो बीमो देना ही पड़ेगा बनी और लेके ही रहो भैया। यह बात है। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इन को सुने। राम राम भाई। हाँ राम राम भाई। के मांगने लेके धरने पर बैठे हो? मैं हमारे बीमे खातर बैठे हैं। कौन सो गाँव है अपना? मैं लिए नाम चंद्रभान है। कितना लोगों को बीमा बकाया है थारा काम? हमारे तो पूछो तो 20% बीमा मिली है, वही आंध्र नदी है रोड जाम कर जद 100 में 20% मिली है, 80% बाकी पड़ी है सोसाइटी वो के क्या आज एक हफ्तों ज्यादा हो गया धरने पर बैठे हैं। कोई अधिकारी आए और बातचीत? पूरा कोई नहीं है, सब सब्जी विधायक के देनी है। अधिकारी तो आज के दिन तो तोती बोल रहे हैं। क्यों आ बैठे उससे क्या मतलब है? मैं भूख हड़ताल करांगा, मरना मरांगा, एक आध दौड़ रहे कोई अफसर पढ़ लिख रहे हैं। आवाज मोदी तक पुगा दी, मुख्यमंत्री तक पुगा दी, विधायकी की फुटेड़ी यहाँ कौन विधायक के हैं? बन तो छापा मारना इतना मार लिया। पहले तो
शुरू वाला मियों खड़ी हो बड़े चुनाव से मार गयो फिर जैसे मैं वोट पड़े फिर मार गयो फिर गए उतकन मार गयो ये वो मानी क्यों समझे और तो नहीं तो चांदी वाला मुकुट और पैर गयो हैं पानी ला दूंगा और मारे तो पानी डिग्गी में मैं तो लहर संजू के बारे में देखियो नहीं इंग बारे में देखियो नहीं पानी डूबी आ तो आ जाए तो इनको पानी है इनको पुणी है नहर में इनको डिगिया में माने पानी दियो प्या हैं पीना पानी व्यवस्था घड़ूंगा माइट का पानी व्यवस्था खेता में वाटर साइड में कुन बनी रहे हैं बंग और क्या कूटी है रोइया में बंग कुइया में सिर्फ सिर घड़ियों लुगाई ले में बक्का देंगे आले पानी हैं आके के मैं कामरेड ने वोट दे दिया पानी सिर पर लेवा कदी कबल टूंटी लगा दूंगा कदी बोलो की कर दूंगा सस घने रखा रचा बढ़िया जूं बढ़ियो के नहीं गली गली में मोड़ लिया फिर तहसीलदार फिर हैं तहसीलदार कौन फिर तो वह भी बात है आगे ही जगह को नहीं ये माने दुख देना भी तो दे दे 6 महीना में 12 महीना हाँ लो एक सोच मारिया है कि माने मारा बीमो मिल जाए टबर भूखा बैठे कि दाना होया को नहीं बरसात हुई बिरानी एरिया में बैठे हैं टबर भूखा बैठे हैं कि बीमियो मिल गया तो टाबरा ने कहीं दानियाँ बपरा लिया कुर्तियाँ बपरा दिया नागा उगाड़ा फिरेगा आलू थे हैं देश को राजा चोरी करेगो जब जनता करेगी क्या बताओ पहले अन चोरी करिए देश की हमारी तहसील की चोरी करिए हैं तो विधायक जी थोड़ा दिन पहले क्या लग रहा है बिमो आना रहा थोड़ा दिन हम आते हो गए बिमो इंग त्याग तू कोनिया हमारी त्याग तू आओगे नहीं बैठो बजरंग बजरंगी त्याग तू आओगे तो धरना दे गांव गांव में फिरे इंग त्याग तू आओगे कोई विधायक की कोई छाप को नहीं है ने कोई छाप बीमो आवे बलवान पुनिया कई बार ही कह रहा बलवान पुनिया जी को सुनेड़ो है कि बीमो मैं दिराऊं लड़के दिराऊं क्या सरकार हूं अने दरी बिछाई पहले तो पीछा कमाया दरी बिछा के पीछा लेके खड़ी जान तो यार अब देखियो कि बीमा खाते खड़ी बैठे धरना गए कोई कर्मचारी कह के सुनी के थे गाँव में आ जाओ किन शत्रु बना जाओ बीमा मेरी जेब में है तो जेब में काट के दे दी बेटी का बाप क्यों मान दुख दे रखे थे आज की तारीख आज कितना दिन हो गया बजरंग ने आज ने बेचारे वो घूमे फिरे गांव फिरे धरना दे बैठे वो एक कोई साधारण जाट को बेटो है कोई करोड़पति को बेटो को नहीं है एक मर वो जमीन लिए गोगमाड़ी मेरो हैं के धंधा आएगा और जो को धरना दे धंधा के हैं वो तो हमारे पर साधारण जाट है ए बहन जो पूंजीपत है संजीव है तो पूंजीपत है डूडी है पूंजीपत है इन्हें बढ़िया है तो डूडी पूंजीपत है इन्हें वो कामरेड पूंजीपत में कर दियो हाँ जैसे मारी अक्ल नहीं ठगी कर दियो मैं करो दरी बिछावे करो कितो कामयाब आदमी है और करो के कर दो तहसील में अब जो दे रखे 14 गाँव में नहर लिया के हैं ते कामरेड मिले कौन की बीमा खातिर मैं तो कामरेड सब कुछ ही गयो आज 5-4 महीना पहले मीटिंग करी ने बटे सुन गया मेरे जेब में भी मैं चिंता ना करियो फिर मैं आप मुर्गे को ने गया ने कोई बात ले ने ब्याह करियो तो मैं कार्ड को दिए क्यों क्या जनता आज भावना क्या हो रही है जनता क्या हो रही है दुखी आज बीमा खातिर हैं आज मलसीसर की पंचायत है बोझ पंचायत है अपने जीतपुरा पंचायत है अंक की हालत हो रही है देखो जमींदार हैं आज 7 करोड़ 65 लाख रुपया गबन है मलसीसर पंचायत में 7 करोड़ 65 लाख रुपया थोड़ा कौन है मैं वो तो कई दिन पहले विधायक जी बताओ आ गए वो किसानों ग्रेड हो गए बन 2 बार बीमा उठा लियो गए 2 बार तो उठा लियो तो अगले प्रीमियम कटायो 2 बार क्यों काटो बीमा कंपनी है कोई जिम्मेदार कंपनी है से मैंने बात पूछो बताऊँ मैं यहाँ बिना यहाँ बैठ रहा मेरे वहाँ पर ने सरकार क्यों काटो बीमा कंपनी क्यों काटो हैं कमी बीमा कंपनी है बिल्कुल पीछो दो आवे राज्य सरकार आवे हैं केंद्र सरकार आवे और कंपनी लागे की है और के विधायक को लग गए आलू थे कम से कम हमारी सुनाई तो करनी चाहिए हमारी सुनाई करनी चाहिए थोड़ी बोली थाने एक हफ्तों ज्यादा हो गया बैठे हम तो आगे की तरीके रणनीति आगे रणनीति भूख हड़ताल की हमारी 20 तारीख हम तो SDM को गिराव करांगा 20 तारीख के बाद में हमारी नीति एक भूख हड़ताल बढ़ जाए 2 जना 4 जना 10 जना हैं मर जा मरे तो पड़ा भूख हड़ताल करांगा लाजमी करांगा धन्यवाद जुड़ने के लिए
तो किसानों ने बताया है कि ये आगामी कुछ दिनों में एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारे साथ है बजरंग सारण जी मौजूद है, इनके नेतृत्व में धरना लगभग पिछले सप्ताह भर से चल रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार प्रवीण जी। बताएं जी, सप्ताह भर से धरना प्रदर्शन आपका ये यहाँ पर चल रहा है, तो कोई अधिकारीगण आपसे बातचीत करने के लिए आया है? प्रवीण जी, कल इस धरने को नेट 10 दिन हो जाएंगे। आज 9वां दिन है, कल पूरे इसको 10 दिन हो जाएंगे। जिस तरीके से प्रशासन जो है गहरी नींद में सो रहा है, और देखो हम एक सीधी सी बात कहेंगे कि जो शासन है, प्रशासन हमेशा शासन के नीचे काम करता है, सरकार से कोई भी क्यों ना हो। तो जो शासन के लोग हैं, शासन के लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और इन किसानों की अभी भी डेली की जो करीबन कम से कम मतलब जो संख्या रहती है वो 100 से 150 नए किसानों की संख्या रहती है। खेती बाड़ी को काम है प्रवीण, खेती बाड़ी के ए टाइम के ऊपर, कमताली के टाइम के ऊपर इतना किसान लग रहे हैं, क्लियर दिखने लग रहे हैं कि कितना तंग है किसान। किसानों की अभी कल ही एक मीटिंग हुई है हमारी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि आने वाली 20 तारीख तक अगर हमारी दोनों मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उपखंड कार्यालय का घेराव, और उसी दिन से इसको पड़ाव में बदला जाएगा और आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। आमरण अनशन करके थोड़ा एक नोटिस मान लो से वो 20 तारीख को ही तमाम किसान साथी इस चीज़ पे एक कैलकुलेटिव डिसीजन मान लो से कि मान लो से एक सामूहिक निर्णय लेंगे, और फिर बाद में चाहे वो रोड जाम है, चक्का जाम है, आगे की योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। 2 मांग कौन कौन सी आपकी? खरीफ का जो 2021 का जो बीमा है, तमाम भादरा तहसीलिया किसानों का अभी तक नहीं आया है। लोग ब्याज पे पैसे लेके अपना प्रीमियम भर चुके हैं। इसके अलावा जो रबी का 2020 का जो बीमा है, अभी भी करीबन वो 3,500 से 4,000 पॉलिसियाँ अभी भी ड्यू है, पेंडिंग है उन पॉलिसियों के लिए। क्यों? उसके बाद में किसान 4 प्रीमियम कटवा चुका है। तो ये हमारी मुख्य रूप से जो 2 मांगे हैं, इन दोनों मांगों पर बिल्कुल अडिग है, डट के खड़िया। हर जगह ये जो लोग जनता ने एक डमरू बजा के बावड़ो बनाने लग रहे हैं कि आज हमारी गोद में पड़ी हुए मैं विधानसभा में जार बोल छूँ, ये सब किसानन पागल बनाने की बात है। आज वो पहले के कदे विधानसभा लागी को नहीं किए, परंतु गामा गामा में जब जावा डेली 2 गामा में सभा करा, लोगों जागरूक करने लग रहे हैं। तो जो लोगों को एक तरीका मान लो कि लोग वाकई में आर्थिक रूप जो है, आर्थिक स्थिति जो बहुत ही निंदनीय है, एक दयनीय स्थिति का वहाँ किसान आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? राम वर्षों को नहीं, दाना होया को नहीं। राज जो है, राज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आस रखी है। फसल जो आज भी है, छांटा छिड़का वहाँ मान के चलो जितना ही मूंग है वो मूंग गड़ गया। क्रॉप कटिंग जो है, क्रॉप कटिंग का झूठा और फर्जी आंकड़ा पेश कराया जाने लग रहे हैं। यानी पूरी तहसील को जो किसान है, तहसील के किसान से मान लो एक ठगी, एक धोखाधड़ी हो रही है। और इस चीज़ के लिए देखो, अगर मैं तहसील की अगर आप बात करा प्रवीण जी, तो मौजूदा शासन में जो लोग बैठे हैं वे तो हैं ही हैं दोषी, परंतु जगह जो पूर्व प्रतिनिधि भी हैं, आज तक देखो 58,000 वोट, 38,000 वोट, कोई 15,000 वोट, लोग भी किसानों की सुध कौन ली। ये किसान साथी जब लास्ट के हम तंग हो गए, मलसी सर आंदोलन की जब हमारी जीत हुई, मैं बाद में काफ़ी सारा किसान साथी आया, बोला कि बजरंग जी अभी बहुत एक तरिया मान लो सारा सगड़ा किसान जो है वो बहुत तंग हो रहे हैं, तो मजबूरन किसाना ना सड़कों पर बैठना पड़े। देखो इतनी गर्मी है, कमताड़ी को टाइम है, फिर भी कितनी बड़ी संख्या में किसान आगे अगर बैठने लग रही है, तो वो जगह जो दर्द है वो दर्द शायद बयान करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्लियर कट दिखने लग रही है कि हाँ, परंतु लोगों को दर्द तहसील ने दिखे, आम आदमी दिखने लग रहे, जमींदार ने दिखने लग गए, परंतु जहाँ लोगों आप 85,000 वोट दिया, 83,000 वोट दिया, जहाँ लोगों 58,000 वोट दिया, जहाँ लोगों 38,000 वोट दिया, आम कोई आदमी बात तो दूर रख संभालन आ रही, तो सुबह 10 ले गए शाम ने 5 बजे तक जब में बैठा नहीं, कोई माई को लाल मुकान कौन बैठने जा गाँव में, सुबह 10 ले गए 5 बजे तक कोई नेता की गाड़ी कौन टिपे। क्यों? अखबेरो ऐसे जाऊँगा तो बोले लोग सवाल करेंगे। तो मैं पूरी तहसील का किसान साथियाँ ना ही कहूँ, अगर जब गाँव में जो बड़े भी नहीं तो सवाल करना जरूरी है। अगर जब मैं 2 रुपया ब्याज के ऊपर पैसा उठा के प्रीमियम भरने लग रहा, जब थे हमारी मांग को नहीं उठाई, जब थे हमारे से आगे कौन बैठा, ये जितना भी उरे जो किसान है, देखो मैं कोई राजनीतिक बात कौन करूँ, परंतु कोई कम्युनिस्टों को वोटर रेड हुआ, कोई कांग्रेस को रेड हुआ, कोई बीजेपी को रेड हुआ, कोई संजीव जी को, कोई डॉक्टर सुरेश चौधरी को, कोई बलवान जी को, ठीक है, परंतु आज इनकी कोई सुनवाई को नहीं, सिर्फ एक झूठा लपेटा दिया जाने लग रहे हैं। मौजूदा अगर आप शासक की बात करा तो 36 झूठ जो है
वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 36 बार झूठ बोला है, अजी आज सड़क में आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, 5 दिन में आ जाओ। और सिर्फ ये झूठ ही नहीं, एक बहुत बड़ो फ्रॉड हो, करीबन 150 करोड़ को। ये जो 150 करोड़ को जो फ्रॉड जो गबन हो वो आगे उजागर करियो, जब आगे बढ़त भी लाग रही। ठीक है, तो ये आ मान के चला कि 20 तारीख तक तो इसको हम बहुत शांतिप्रिय चलाने लग रहे हैं। 20 तारीख के बाद में जो कुछ भी होगा शासन और प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार रहेगा। आपने बताया कि 150 करोड़ का गबन हुआ है, तो वो 150 करोड़ का गबन किसने किया? मैं बताता हूँ प्रवीण जी, भादरा कृषि विभाग से एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा जाता है कि जो सरकार का जो विभाग है कृषि विभाग की जी करीबन 65 करोड़ रुपए 65 करोड़ रुपए की कुछ पॉलिसियाँ 5000 पॉलिसियों की डिटेल्स भेजी जाती है AIC को, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के RM को। वापस रिप्लाई आता है कि जी हमने एक पॉलिसियाँ जो वो कैंसिल कर दी, उसके अलावा 8 से 10,000 पॉलिसियाँ और है। तो जो 64 करोड़ रुपए का जो गबन था वो मलसीसर में क्लियर हुआ। उसमें से कुछ पॉलिसियाँ रिजेक्ट हुई, परंतु करीबन 40 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आया। और अभी भी करीबन 8 से जो 10,000 पॉलिसियाँ और है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो वेरीफाई हो रखी हैं वो है करीबन 3,500 पॉलिसियाँ। डुंगराना जो सोसाइटी है, बासड़ा सोसाइटी है, जो अपना उत्तरादाबास है, दोनों सोसाइटी के नीचे एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो शासन के लोगों ने, वो विभाग के लोगों ने, वो और इन सफ़ेद पोश लोगों ने किसानों का पैसा खाने का काम किया है। तो उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई। ये जो किसानों का फसल बीमा क्लेम जो रुका हुआ है उसका आप क्या कारण मानते हैं? जी, इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं तो यही मानूंगा जो मैंने आपको 3 चीज़ें अभी जो बताई हैं। एक तो सत्ताधीश लोग इस पैसे को 2021 वाले को गबन करना चाहते हैं। कभी ये बोल रहे हैं जी सैटेलाइट के माध्यम से करवाएंगे। आज जब ये सैटेलाइट के माध्यम से आज ये मांग उठा रहे हैं, ये मांग हमने आज से 1.5 महीने पहले उठाई थी कि जी सैटेलाइट के माध्यम से अगर किसानों का अगर बीमा क्लेम वो किया जाता है, अगर दिया जाता है। अब महल 29 फोरकास्ट रिसर्च सेंटर, एक जो पूसा के अंदर करोल बाग में जो एक रिसर्च सेंटर है, उस रिसर्च सेंटर को यहाँ की सरकार एक चिट्ठी लिख के देती है कि जी अगर हमें आप एक डेटाबेस दीजिए, सैटेलाइट बेस्ड जो क्रॉप कटिंग जो हम बोल सकते हैं, सैटेलाइट बेस्ड जो डेटा है, जो आंकड़ा है। अब सैटेलाइट बेस्ड अगर आंकड़ा देगा तो देखो मूंगी फली अगर नीचे गड़ रही है, अगर ऊपर सैटेलाइट हो, अगर आप उसकी एक छायाचित्र लोगे तो वहाँ फली तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, और ऊपर तो हरिया पत्ता दिखेगा, मुँह तो घना ही सोना दिखेगा। ऊपर फोटो लेगा, गुआर के भीतर तो दाणो ही को नहीं है, परंतु ऊपर से फोटो का फली तो दिखेगी। तो ये मांग में आज करीबन 1.5 महीना पहले उठाई, 1.5 क्या शायद 2.5 महीने पहले उठाई थी हमने। लगातार हम इस मांग के ऊपर अड़े रहे हैं। तो एक चिट्ठी लिखी जाती है जून में, एक बैठक होती है, ठीक है, यहाँ के शासन प्रशासन के लोग, बीमा कंपनी के लोग, विभाग के लोग, और उस मीटिंग में ये किया जाता है बोला कि जब केंद्र सरकार जब आदेशित करेगी उसके बाद में जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है यानी बीमा कंपनी है वो बीमा क्लेम जारी करे। तो एक ये झूठे जो आरोप लगा रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, इन झूठे आरोपों को गांव-गांव लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इन लोगों की जो असलियत है वो दिखा रहे हैं। असली जो चोर मान के चलते हैं हम, या फिर जिन लोगों ने गबन किया है वो ये लोग हैं, ना कि इन्होंने जैसे किसानों को चोर बोला, किसानों को ये जो गबन हुआ, इस गबन का जो मास्टरमाइंड जो उन्होंने किसानों को बताया, मलसीसर और भोजला 2 गांवों को इन्होंने बिल्कुल बदनाम करके रख दिया पूरे राजस्थान। रिश्तों को नहीं है 2 गांव मांगो आजकल, क्या भोजला मलसीसर का होके बोले, आज बोले थे तो फ्रॉडिया होके, तो वहाँ लोग की कर रखे हो, लोग एक झूठो पड़पन से रखे हुए। जितना भी किसान आया है, ठीक है, ये मायत बैठे हैं, मेलिए हुए हैं, मेलिए होके नाम सुने होके, बट मेलिए भी गुनियाडो भी तो जेगाश्री छोटी का किसान बैठे हैं, आगे गुनियाडो डुंगराना को नाम को नहीं, डुंगराना का किसान बैठे हैं, आंगों के बीमो एडो है। तो अलग अलग तमाम गाँव किसान आने लग रहे हैं और बस हम सट के आने लग रहे हैं। क्यों? गाड़ी लाने को, तेल गलाने को तो भी बात है, पीसा को नहीं, ना बीमो आयो ना राम बरसो, राम और राज दोनों नाराज हो रहे हैं प्रवीण जी। कुछ गांधी बड़ी से किसान साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, रवि बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं जी, ये किसानों का लगभग सप्ताह भर से धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और आज आप यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं, इसके बारे में देखिए, हमारा समर्थन तो पहले दिन से किसानों के साथ है, किसान परिवार से आते हैं। और प्रवीण जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति को सत्ता में इन लोगों ने बिठाया, जिन लोगों ने उनको सत्ता पे काबिज किया, वो आज इनके साथ बैठने में उनको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि वो केवल और केवल राज भोगना चाह रहे थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है
कि अपने हक का पैसा मांगने के लिए 10-10 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने इनको यहाँ कड़ी धूप के अंदर बैठना पड़ता है। यही लोग उनके साथ थे जब वो 2018 के चुनाव में आए थे। क्यों साथ थे? क्योंकि इन लोगों को लगा कि एक गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो हमारे साथ दरियों पे बैठता है, हमारी मांगों को उठाता है, लेकिन जिस दिन से वो सत्ता में आया है वो दरी से नफरत करने लग गए, वो इन मायतों से नफरत करने लग गए। अब जब उनको कहते हैं कि बीमा लेंगे हम, हमारा हक है, दरी पे बैठ के लेंगे, तो वो कहते हैं कि इयां कियां लोगा बीमो, मैं तो टिड्डी को नहीं आन दी, मैं नेता पाकण दूँ के बादराम, मैं थाने बैठन कौन दूँ। तो इस तरह की बात, इस तरह का अहंकार शोभा नहीं देता। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा पाया था। क्यों? क्योंकि अंगद के पैर उठाते वक्त उसके अंदर अहंकार था, घमंड था। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अहंकार छोड़ दीजिए, इन लोगों के बीच में आके इनकी बात मानिए, समझिए, इनका दर्द जानिए। इनको क्या जरूरत है 10-10 दिन, 20-20 दिन यहाँ धूप में, खेत में इस टाइम मज का टाइम चल रहा है, काम चल रहा है, ये किसान है, खेतों में काम करेंगे, लेकिन इनको मजबूरन बस बैठना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग मड़ाई चाटने का काम कर रहे हो। आप बड़ी तेज तेज आवाज में विधानसभा में कहते हो कि बीमा लेके आएंगे। अरे लेके आने की जरूरत क्या है? आप प्रेशर बनाइए ना। आज आप सरकार में भागीदार हो, आप गहलोत जी के गोद में बैठे हो, आप तो कहते हो बड़े कॉलर ऊपर करके कि आज मैं जो मुख्यमंत्री को कहता हूँ वो मेरी बात पूरी होती है। तो बोलिए ना मुख्यमंत्री जी को, किसान डुंगराना में 10 दिन से बैठे हैं, आप क्यों नहीं इनकी पीड़ा को समझ रहे? लेकिन आप पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे, इस बात का कारण समझिए। आपको सत्ता भोग हासिल करना था, आप सत्ता में आ गए, आप बढ़िया वाइट कुर्ता पजामा सिला के आप अब बढ़िया एसी की फॉर्चूनर गाड़ी में घूम रहे हो। आप वो दिन याद करिए ना जब आप भी सड़कों पर बैठे रहते थे। इन लोगों ने तो आपको बनाया है। दूसरी बात, जब केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक शानदार स्कीम लगा रखी है। आप देखिए, पहले क्रॉप कटिंग का सिस्टम कुछ और होता था, आजकल मशीनों से क्रॉप कटिंग होने लग गया। किसी भी किसान, आप इन लोगों को नेता मत बनने दो हमको, लेकिन एटलीस्ट इन माइतों के पास आओ, क्योंकि इस बेल्ट से आपको बहुत वोट मिले हैं। आप पानी के नाम पे राजनीति करते हो। अरे जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 2 बार पैसे दे दिए, आप सर्वे तक नहीं करवा पा रहे हो, और आप जा के कह रहे हो कि मैं पानी लेके आ रहा हूँ, मैं वाटर वर्क से लेके आ रहा हूँ। इतने भोले मेरे किसान भाई नहीं हैं। और ये जो मेरे मायत हैं, ठीक है, सोशल मीडिया तो नहीं चलाते होंगे, पर अखबार जरूर और टीवी जरूर देखते हैं। केंद्र सरकार की योजना को आप बुनाने की कोशिश कर रहे हो, आप बुनाइए, लेकिन आप कम से कम सर्वे करवा के यहाँ पानी पहुँचा दीजिए, बीमे का पैसा दे दीजिए। तो बजरंग को कोई शौक थोड़ी पड़ा है वो यहाँ दरी बिछा के बैठेगा, वो और 4 काम कर लेगा। आप ऐसी नौबत ही मत आने दे। इसीलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि आंदोलन आज 10 दिन हो गए, आंदोलन और बड़ा होगा, आंदोलन तीव्र गति पकड़ेगा। अभी ठीक है, किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं, जैसा कि भाई बजरंग ने बताया, रोज़ 150-200 किसान भाई आ रहे हैं। जैसे ही 10-15 दिन का काम और हो जाएगा तो यहाँ हमें एक छोटे टेंट की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा टेंट लगेगा। बीमा तो हम लेके रहेंगे क्योंकि हमारा हक है। आपने प्रीमियम काटा है और फिर आप अपने घर से थोड़ी दे रहे हो। आप बीमा कंपनी को कड़े शब्दों में कह दीजिए भैया पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बीमा कंपनी तो अभी बीमा कंपनी क्या कर रही है? बीमा कंपनी भी इन लोगों के ही आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही है। और जैसा कि भाई बजरंग ने बताया कि 24 घंटे का भी धरना निरंतर हमारा चलता रहेगा। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि ये जो मायत है इनको परेशान मत करो। ये किसान भाई है, आप इन्हीं में से निकले हुए हो, हम सब किसान के बेटे हैं। और जब किसान अपनी वाड़ी पे आता है तो हलक में से हाथ दे के निकालना भी जानता है। आप ये मत सोचना कि ठीक है भैया आप वहाँ आराम से बैठे रहोगे। और मैंने तो सुना है कि आप जयपुर का रास्ता भी आपने कोई दूसरा चुन रखा है, आप यहाँ से नहीं जाते हो। क्यों डर लग रहा है ना? जिन किसानों ने आपको इतने वोट दिए, आप उनको पूछने तक नहीं आ रहे हो कि आप क्यों बैठे हो। आपको कोई मनाही थोड़ी है।
आप आके इनको आश्वासन दी के जाइए। आप भादरा के विधायक हो, इन लोगों की वजह से विधायक बने हो। आप इनको आकर पूछना चाहिए कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपका दर्द क्या है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपका बीमा हम लेके आएंगे। बातें करनी चाहिए उनको। फसल बीमा को लेकर विधायक जी ने कुछ समय पहले एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि कुछ ही दिनों में फसल बीमा क्लेम जो है वो आ जाएगा किसानों के खातों में। देखिए, ये उनकी बहुत पुरानी आदत है। पहले तो उनको, जब वो सत्ता में नहीं थे तो उनको पता नहीं कौन गुप्त सूत्रों से कोई सूचना देता था कि 10 दिन बाद बीमा आ जाएगा, तो वो एक जगह जाके कहीं धरना लगा देते थे। बड़े बड़े किसानों को 10 दिन के बाद जब बीमा मिल जाता था तो बड़े बड़े किसान ये समझते थे कि चलो उन्होंने बीमा लेके आए हैं, ये बीमा लेके आए हैं। लेकिन जब वो सत्ता में ही नहीं थे, जब वो राज में ही नहीं थे, तब वो कहाँ से बीमा ले? अच्छा, वो राज में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, तब तो वो बीमा ले आते थे। आज जब उनका राज है, सत्ता में है, तब क्यों नहीं आ रहा बीमा? फिर बीमा अगर वो कह रहे हैं मैं लेके आऊँगा, तो क्यों 10 दिन बैठना पड़े? आप आइए, यहाँ बैठ के बोल दीजिए कि 2 दिन बाद बीमा आ जाएगा। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग माइती तो हैं। ये कोई इस दरी पे आते हुए जब रवि को नहीं रोक रहे, बजरंग को नहीं रोक रहे, तो आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। आप भी आके इनको संतुष्ट करके जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं और हाल ही में जो केंद्र सरकार है बीजेपी पार्टी की है, और आपने अभी बताया कि फसल बीमा क्लेम की जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के नाम से ये किसानों के खातों में बीमा आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी बातचीत नहीं कर सकते कोई बड़े अधिकारियों से? बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के आप नेता माने जाते हैं क्षेत्र में। देखिए प्रवीण जी, ये जो पॉलिसी है केंद्र सरकार ने लागू करी, इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के हिस्से में पैसा डालता है। यहाँ से, यहाँ के जो गृह मंत्री कृषि मंत्री है राजस्थान के, उनके थ्रू ये होता है। बीमा कंपनी जो है वो बीमा कंपनी प्रीमियम काटती है। प्रीमियम काटने के बाद, अब प्रीमियम तो किसान का ही कटा है ना, किसान के खाते से गया है ना। वो जब प्रीमियम काट रहे हैं, पॉलिसी लागू कर रहे हैं, तो उनको बीमा भी देना चाहिए। तो केंद्र सरकार तो अपना काम कर रही है। केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दोनों भाजपा की तो देन है और बहुत ही शानदार पॉलिसी दोनों ने चालू करी थी। लेकिन अब बीच के जो ये लोग हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जल शक्ति योजना जो केंद्र सरकार की है, उसमें कुछ हिस्सा राज्य सरकार का है। ये तो राज्य सरकार का सर्वे करने का काम तो इनका है ना। अब वो राज्य सरकार सर्वे नहीं करके केंद्र सरकार को देगी नहीं, तो वो तो उसी हिसाब से बजट देगी ना। केंद्र सरकार अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार की मंशा किसान भाइयों को बरगलाना, उनको दुखी करना। पैसा तो देगी प्रीमियम बीमा कंपनी, लेकिन हमारा खून चूस के देना चाहती है। हमें ऐसे आंदोलनों के अंदर ले जाकर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम आंदोलन करें, तब जाकर उनकी आँख खुलेगी, तब जाकर वो प्रीमियम देगी। तो इससे अच्छा है पहले ही दो ना। धन्यवाद जुड़ने थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ रवि बंसल ठीक है चंद्रपाण जी, और तमाम किसानों से हमने बातचीत की। आगामी कुछ दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी इन्होंने दी है। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।